चीयर्स प्रोड्यूसर, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। ये ब्लैक कॉफी बहुत रिक्वायर्ड है। म्यूजिक म्यूजिक सर। चीयर्स। अभी दोस्तों आज सवेरे उठा मैं 3 बजे, 4 बजे होटल से निकला, 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचा। फ्लाइट ली हैदराबाद से दिल्ली, और दिल्ली फ्लाइट लैंड हो गया। अभी डायरेक्टली एयरपोर्ट से आ रहा हूँ और आंखों में नींद है, तो अगर एनर्जी लो होगी तो माफ़ करना। अभी ये ब्लैक कॉफ़ी सहारा है, ये सहारा नहीं है, ये ब्लैक कॉफ़ी सहारा है, ये तो सहारा नहीं देगा। बोलो, कैरी ऑन प्रोड्यूसर, कैरी ऑन। ऐसे घूरने का जरूरत नहीं है। इस तरह से हमारी जब बेइज्जती हुई है, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। खैर सर, एक खबर आई थी, इंडिया में खूब हो हल्ला हुआ उस पर। अरे कैसे, बताइए किसने लिए वो पैसे? शायरी सुने सर, कैसे पैसे ऐसे तैसे, कैसे पैसे, पीएससी किसने लिए? 183 करोड़ कौन ले लिया यूएसएड के नाम पे? यूएस इंडिया में वोटर्स इसके लिए फला फला। हम लोगों ने उस पे बातचीत की थी सर। हाँ, शहबाज शरीफ की आत्मा आ गई। हाँ, वही मैं कह रहा था, यू हैव योर शहबाज शरीफ मूवमेंट। अचानक शहबाज शरीफ की आत्मा आई। सॉरी। सो क्या ट्रम्प ने बोल दिया कि मैंने यूएसएड बंद कर दी, 183 करोड़ भारत को दिए थे वोटर्स टर्नआउट के लिए, फला फला ये सब हुआ। अब पता चल रहा है यूएस एम्बेसी बोले कि नहीं भाई, कोई ऐसे पैसे नहीं आए ना, ऐसा कोई कैंपेन चलाया गया वोटर टर्नआउट का। तभी तो उसने, ट्रम्प ने अपना बंदा भेज दिया अभी, एम्बेसडर। हाँ, ट्रम्प ने इमीडिएटली अनाउंस तो कर दिया है। हाँ तुरंत हुआ है सर। क्या नाम है उसका, कुछ गौर करके नाम। हाँ, सर्गियो सर्गियो जो भी है, जो भी, जियो का होगा तब तो अपना ही बंदा हो गया। खैर सर, हाँ ये गंदा वाला था, लेकिन कोई बात नहीं। तो ट्रम्प को जैसे ही मना करा, ट्रम्प ने अपना बंदा डाल दिया। अब वो जाके यही बोलेगा कि नहीं, हुआ था। इसके ऊपर हमें कुछ करना चाहिए प्रोड्यूसर, कि ट्रम्प ने, जब पहली बार ट्रम्प आया था और अब दूसरी बार ट्रम्प आया है, जो इसकी कैबिनेट बनी है, जो इसका मंत्रिमंडल बना है, ट्रम्प पहली बार अपना एजेंडा सेट नहीं कर पाया। वरना पहले ही कर देता ये सब। ये टैरिफ वाला मामला है ना, चाहे लड़ाई होती नहीं होती कर लेता, रशिया यूक्रेन की लड़ाई नहीं भी होती कर देता। ये गया फंस, ये भाई गया फंस। ये क्यों फंस गया है? क्योंकि पिछली बार, और इसके ऊपर हमें चाणक्य डायलॉग में विस्तार से कवर करना चाहिए कि इसने क्या करा कि ही सेलेक्टेड प्रोफेशनल्स, टॉप क्लास, कुछ जनरल्स भी थे, फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं। तो ये ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसा, तो सारी चीजें इसने ऐसी सेलेक्ट करी, लोग ऐसे सेलेक्ट करे। और क्योंकि जब आप इंटेलिजेंट लोगों को सेलेक्ट करेंगे, क्वालिफाइड लोगों को सेलेक्ट करेंगे, फिर वो लोग आपको सलाह भी देंगे कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। तो उसको लगा कि यार मैं राष्ट्रपति हूं, ये मुझे कौन होते हैं बोलने वाले, मेरा एक छत्रराज होना चाहिए, जो मैं बोलूं वो कानून है। तो इस बार जब वो जीता तो अपने सारे ऐसे ही बिंद पैंदी के लोटे लेकर आया, जो कि ट्रंप को क्वेश्चन नहीं करते। आई डोंट वांट टू से मच मोर, वी शुड डू दैट ना प्रोड्यूसर, वी शुड। एकदम सर, ये बहुत जरूरी है लोगों को ये कॉन्टेक्स्ट की। आप कभी देखना कि जब भी इतनी बड़ी बात है कि किसी देश पर टैरिफ लगाने हैं, या कोई सरकार को कोई भी डिसीजन लेना है प्रोड्यूसर, कोई भी हो, भारत की ही सरकार हो या कोई भी सरकार हो, एक प्रॉपर मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है, प्रॉपर एक इसके ऊपर लोगों की एडवाइस ली जाती है, ब्रीफिंग्स होती हैं कि सर इसका ये रिपरकशन है। ट्रंप ने वो सारे चैप्टर हटा दिए। ट्रंप ने बोला देखो, राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम का हूं, असल में मैं राजा हूं, और मैं जो कहूंगा वो कानून है। तो मुझे ऐसी ही टीम चाहिए जो कहेगा हाँ साहब आप ही राजा हैं। क्या कहा सर आपने, क्या बोला सर? आप थूक निकली है ना मालिक, मोती वाला। हाँ वही है। एक वीडियो आपने देखा कि नहीं सर? मैं आपको भेज नहीं पाया वो वीडियो। एक वीडियो, ट्रम्प बैठा है और कुछ ऐसे ही उसके चपलू पपलू बैठे हुए हैं। प्रेसिडेंट व्हाट हैव यू डन, ओह पूरा वही चल रहा है। ओह प्रेसिडेंट, वाओ प्रेसिडेंट, व्हाट यू आर डूइंग फॉर अमेरिका इज ग्रेट। वो भी सोच रहा है इतना तो मैंने किया भी नहीं है कुछ अभी तक। नहीं, सब बोल रहे हैं कि यू शुड से थैंक यू। हाँ यू शुड, हाँ पीपल ऑफ यूएस शुड से थैंक यू। उसमें कव्वाली में नहीं होता हमें तो लूट लिया, पीछे कहते हैं कि लूट लिया।
ये हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, सर पीछे से कॉपीराइट अच्छा सॉरी वालों ने ये ट्रम्प ने ऐसे कव्वाल तैयार करे, ट्रम्प गाना गाएगा और सब लोग ताली पीट के कहेंगे वालों वो ने। प्रॉपर चल रहा, वो एक प्रॉपर मीटिंग चल रही है जिसमें खाली तारीफ ही चल रही है। हाँ। फिर कुछ वर्ल्ड लीडर्स ने भी समझा कि लगता है कि इसको ऐसे, फिर मार्क रटा है। आप में तो बाप का फिगर दिखता है मुझे। और डैडी बोल चुका है उसको, डैडी बोल दिया। ये जो सेक्रेटरी जनरल है नेटो का दोस्तों। और एक बात बताऊं, ये मैं ट्वीट करने वाला था फिर मैंने करा नहीं, कि यहां पे ऑन रिकॉर्ड आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों को पता लग गया है कि इस आदमी का फायदा कैसे उठाना है। बोथ आर, पुतिन भी ट्रंप को मैनिपुलेट कर रहा है और जेलेंस्की भी मैनिपुलेट कर रहा है। जेलेंस्की ने क्या बोला, जेलेंस्की की फ्लाइट लैंड होने से पहले उसने थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, पता है ना ट्रंप को। वो वहीं से ट्वीट कर रहा है कि आई थैंक प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर इनवाइटिंग मी। फिर जब वो लैंड करा फिर उसने ट्वीट करा कि आई थैंक प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर इनवाइटिंग मी। वो 5 बार उसने थैंक यू, क्योंकि पिछली बार डांट पड़ी थी कि यू आर नॉट ग्रेटफुल इनफ। इस बार देखा जेडी वांस चुप था, जेडी वांस चुप था, इस बार जेडी वांस चू नहीं करी और इस बार उसने 4-5 थैंक यू बोल दिया। वहां पे व्लादिमीर पुतिन ने, उसके पहले की मीटिंग जो एंकरेज अलास्का में हुई थी, व्लादिमीर पुतिन क्या कहता है कि हैड प्रेसिडेंट ट्रंप बीन दिस थिंग प्रेसिडेंट ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वुड हैव बीन नो वॉर। अब दोनों को एक बात पता लग गई है, बोथ पीपल हैव अंडरस्टूड वन थिंग। मैं जेलेंस्की और ट्रंप दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों ने एक बात समझ ली कि इस आदमी का बेटा तू भी बेवकूफ बना, मैं भी इसका बेवकूफ बनाऊंगा। इसको यही चाहिए, ईगो मसाज करते रहो इसका ईगो मसाज की। ट्रंप साहब आप देखिए, आपसे सुंदर, आपसे खूबसूरत, आपसे बेहतर आवाज वाला, आपसे जैसे ब्रेन वाला, और जो आपने दुनिया के लिए करा। भाई पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, वही कर रहा है। पाकिस्तानियों को आप 100% टैरिफ लगा दीजिए, 500 लगा दीजिए या 5% लगाइए, पाकिस्तान को क्या फर्क, पाकिस्तान कुछ बनाता ही नहीं है। जब पाकिस्तान कुछ बनाता ही नहीं है, अब क्या होगा मैं आपको बताता हूं इससे। ये करेगा लल्लो चप्पो आसिम मुनीर। आसिम मुनीर कहेगा कि सर आपको क्या चाहिए, नए जूते चाहिए, नए जूते चाहिए, चलो सर मैं किसी पाकिस्तानी की खाल निकाल के मैं आपके लिए जूते बना के लाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये ट्रंप के बिल्कुल जमीन गुलाम की तरह बिछ जाएगा जमीन पे, ठीक है, जाएगा, बिछ गया है और जाएगा। एक तो बिछ गया है, ये रेगुलर करेगा। चाइना इसका फायदा उठाएगा। चाइना कहेगा कि भाई हमारे ऊपर 30-40% टैरिफ है, तेरे ऊपर 19 है, अब तेरा हो सकता है 15 हो जाए। तो आपने पाकिस्तान में खाली फैक्ट्री, समझ रहे हो गेम, समझ रहे हो। BYD का याद आ गया मुझे। BYD की जो फैक्ट्री लगनी है वो क्यों लगनी है, BYD की फैक्ट्री भाई ये बनेगी पाकिस्तान में, टैरिफ उसमें हाफ होगा, हाफ टैरिफ पे जाएगी, चाइना फायदा उठाएगा। एवरीबडी इज गोइंग टू फूल ट्रंप। ट्रंप देखो, दे हैव फिगर्ड आउट। शहबाज शरीफ ने कितनी बार बोल दिया उसको कि आप नहीं होते तो करोड़ों लोग मर जाते न्यूक्लियर वॉर में, उसको यही सुनना है। और ये सारे के सारे लोग ट्रंप को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो चापलूसी में चैंपियन है ही, तो उनके तो खून में है चापलूसी, लाहौरियों के, इट्स इन देयर ब्लड। वही कर करके देश बनवा लिया, देश बनवा लिया, वही चापलूसी करके, पैर दबा के, यू टर्न लेके, थूक के चाट के। ये इस काम में तो लाहौरी दे आर चैंपियंस यार। ओलंपिक में अगर गोल्ड होता चापलूसी का तो इनको मिलता, और कंपटीशन ही नहीं हो पाती, यही अकेले खड़े हैं पोडियम में, ठीक है। एक मुनीर, शहबाज, इशाक डर, सब एक साथ। अब ये जो पूरा मैटर है, अगर मोदी जी ये कह देते कि आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप, आपकी वजह से ये लड़ाई रुकी है, आपने बोल दिया, आपको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूं, आपने बोल दिया, वरना तो मैं यहां से अग्नि 5 लॉन्च करके पाकिस्तान की हस्ती मिटा देता, आपने बोल दिया, आपके मान के लिए बस इतना कहना है। वो आदमी बोलेगा कि माय फ्रेंड मोदी, व्हाट यू नीड, 5% टैरिफ, इट्स डन। अब मोदी जी ने बोला भैया ये तो ना हो पाएगा हमसे, तुम भागो। इसीलिए बिगड़ा हुआ है। और पूरी चीज वो 35 मिनट का जो कॉल हुआ था वो भी मीडिया में डिस्कस हुआ है, उसका भी जरा लगाइए एडिटर साहब। वो जो 35 मिनट का मामला हुआ है जिसमें मोदी जी ने कॉल में, एक्चुअली मोदी जी ने झाड़ लगाई है, और ये मीडिया ने बोला है कि इस टोन में किसी ने यूएस प्रेसिडेंट से बात नहीं करी, वो चिढ़ गया बेसिकली, वो चिढ़ा बैठा है। और इसका रूस के तेल से कोई लेना देना नहीं है। एक बात बताओ, ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ? 7 to 10th 7 to 10th में डेट्स, मैं डेट्स पूछ रहा हूं। वो जो कहते हैं ना कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो मैं चाहता हूं कि क्रोनोलॉजी समझिए। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये कब विराजमान हुआ गद्दी पे? 20 जनवरी। 20 जनवरी, जनवरी को हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। इसके राष्ट्रपति बनने के 4 महीने के बाद
ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, मोटा मोटी 4 महीने के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। तब आपने ये देखा था कि रशिया से ऑयल खरीद रहे हो इसलिए हम 50% टैरिफ लगाएंगे? जब इसने सर पहली बार टैरिफ की बात की थी, जो वो पूरा वो लेके आया था, हाँ वो तो पहले की थी। उसमें भी इसने यही बोला था कि इंडिया पे हम टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो टैरिफ लगाता है हम पे, हाँ, लेकिन हम इस पे बात करेंगे। और उस समय इंडिया पे कम टैरिफ लगाया था इसने, मुझे याद नहीं इसने क्या, 20-25% ही था। हाँ जो भी था। और इसने यही बोला था, इसने लॉजिक यही दिया था कि हम जो उसने चार्ट लेके खड़ा हुआ था व्हाइट हाउस पे, है ना, कि हम इंडिया पे टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इंडिया हमारे ऊपर लगा रहा है। वो रेसिप्रोकल टैरिफ था, रेसिप्रोकल टैरिफ था। तो वो बात हमें समझ में आ गई कि भैया हम लगा रहे हैं, तुम लगा रहे हो, इतनी बात समझ में आ गई। ये रूस के तेल वाली बात बाद में आई है, जब मोदी जी ने फोन पर मना कर दिया। क्या बकवास कर रहा है बे, तूने कब फोन करा हमें? और ये मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोल दिया। पार्लियामेंट में तो जो बोलते बोलते उसको फोन पे डांट दिया। उसने बोला ना कनाडा से कि आप कनाडा से पड़ोस में ही है, आ जाइए मोदी जी एक दिन के लिए। हाँ। फिर चलिए, उस टाइम मुनीर गया हुआ था। हाँ, मोदी ने मना कर दिया, कहा कि जो भी कहा। तो फिर बस उसके बाद उसी के बाद से तो ये कहानियां शुरू हुई हैं। ये जो ट्रम्प के रूस के की ऑयल और इसकी बात शुरू हुई है, ये उसके 10 दिन 15 दिन के बाद से शुरू हुई मैं है। एक बात बताऊं तुम्हें, गारंटी दे दूं, गारंटी, अगर भारत कल ये बोले, और ये बात मैं कह चुका हूं ऑन रिकॉर्ड, में दोबारा कह रहा हूं, टीसीडी में बोली थी मैंने, फिर कह रहा हूं ये बात कि लोगों को, हमारे सब्सक्राइबर्स को क्लियर हो जाए। भाई देखो, कल भारत बोले हम एक बूंद रूसी तेल नहीं लेंगे, हथियार S-400 मारो गोली, हम एक नट बोल्ट नहीं लेंगे रशिया से, ना तेल का एक बूंद लेंगे, ना एक नट बोल्ट लेंगे, तब भी आपके ऊपर टैरिफ लगाएगा। क्योंकि रशिया गेम है ही नहीं, रशिया गेम है ही नहीं। यहाँ पे गेम ही इंडिया है। यहां पे ये ना देखिए, इंडिया इन द सेंस कि इसकी हर चीज पर्सनल है। इसको बुरा लग गया, इसको बुरा लग गया, अब ये पर्सनल एजेंडा अपना चला रहा है। एक मैं बात बोल रहा हूं सर, अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे रोक दीजिएगा। वाह वाह। मतलब ऑब्वियसली जितनी मैं समझ पा रहा हूं अभी तक, इसके ये इंडिया से या मोदी जी की बातों से बुरा लगने की शुरुआत कहां से हुई है? जब मोदी जी जो बाइडेन के लास्ट कुछ टाइम पे यूएस गए थे, इसने एक मीडिया उसमें बोल दिया कि ट्रम्प मोदी मुझसे मिलने आ रहा है, और नहीं गए मिलने। और मोदी जी नहीं, वहां से इसका शुरू हुआ है असली गेम। ये थोड़ा सा कि मुझसे नहीं मिलने आए, मुझसे नहीं मिलने आए। आई थिंक मुझे मतलब जो लगता है, मुझे भी यही लगता है, मुझे आई एग्री विथ योर दिस थिंग, क्योंकि मैं भी दिल में यही समझता हूं कि शुरुआत वहां से हुई थी जहां पे इसके एक्सपेक्टेशन थे कि वो आएंगे, मुझसे मिलेंगे, और फिर ये तो बेसिकली जिन इंडियंस को ये लगता है कि भाई आप तेल कम, आप ना जीरो, मैं कह रहा हूं अभी अगस्त है, आज क्या तारीख है? 23 आज। हाँ जी, आज 23 है। 23 है, 23 अगस्त। 23 अगस्त की तारीख है, आप बोलो कि 24 तारीख से एक बूंद रशियन तेल नहीं आएगा, और हथियार दूर, एक नट बोल्ट नहीं आएगा रशिया से। आज रात की 12 बजे की कट ऑफ डेट है, कुछ नहीं आ रहा, कहानी खत्म कर दो। वैसे मोदी जी की एक्सपर्टीज है ये सब बोलने में। हाँ, मैं त्रौं आज रात 12 बजे से कोई रशियन तेल, ये फिर टैरिफ लगाएगा। हाँ, फिर ये कुछ और रीजन लेके ये कुछ और, जैसे मैं वही कह रहा हूं कि ब्राजील का तो रशियन तेल बहुत कम है, लेता है ब्राजील भी, लेकिन बहुत कम है। और ब्राजील हैज अ ट्रेड सरप्लस, नहीं मतलब यूएस हैज अ ट्रेड सरप्लस विद ब्राजील, यानी कि ब्राजील जो है यूएस से ज्यादा खरीदता है, यूएस ब्राजील से कम खरीदता है, यानी कि यूएस को फायदा है। फिर इसने 50% लगाया, क्योंकि वो बोलोसारो जो भी है, बोलना सारो जो भी है, वो जो पुराना प्रेसिडेंट है ब्राजील का, वो जेल में है, वो कहता है उसको जेल से छोड़ो, नहीं छोड़ोगे तो मैं टैरिफ लगाऊंगा। पपलू है। मुझे फिर बता रहा हूं सर, मतलब जितना हो फिर से कि कुछ भी हो जाए, फिर कहेगा कि तुम ब्रिक्स का हिस्सा हो, हाँ, इसलिए तुम्हें पर टैरिफ लगा। कुछ ना कुछ कहेगा कि तुम ब्रिक्स का हिस्सा हो, तुम चाइनीज के साथ इतनी ट्रेड क्यों करते हो। ये कर रहा है बेसिकली, ही इज डूइंग ऑल ऑफ दैट। ये पर्सनल, जिसको कहते हैं ना खुन्नस, ये पर्सनल खुन्नस निकाल रहा है। ये जो सर्जियो गोर करके है सर, जिसको ट्रंप ने अपना नया वो नियुक्त किया है, हाँ, उसको उसने क्या नाम है, मस्क ने इसको एक बार स्नेक कहा था। जेरेड आइजैकमैन करके थे सर, उनको नासा की चीफ के लिए वो नॉमिनेशन डाल रहे थे। उसमें सर्जियो गोर ने कुछ चीजें करके उनका नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिया था। हाँ। उसके बाद एक
रिपोर्ट आती है जिसमें ये कहा जाता है कि इसने खुद अपने कुछ नॉमिनेशंस के लिए अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं की थी। उस पर ट्रंप ने बोला था कि ये सांप है, ही इज अ स्नेक। ट्रंप ने कि अरे मस्क ने बोला था ही इज अ स्नेक। हाँ, कहा जाता है कि ये ट्रंप का बहुत करीबी है और मस्क और ट्रंप के बीच में जो लड़ाई हुई है इसी की वजह से हुई है। हाँ, उसका एक बड़ा कारण यही इंसान है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात पीटर नवारो जैसे लोग इसके वो हैं। अच्छा, अभी एक चीज मैंने पिछले कुछ दिन से जितने लोग न्यूज में आ रहे हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट धड़े हैं सर जो ट्रंप को लेके बात कर रहे हैं। एक उसके पुराने साथी हैं, चाहे इस कैबिनेट में रहे हो चाहे पिछली कैबिनेट में रहे हो, जो लिटरली क्वालिफाइड थे वो लोग। वो तो मैं करूंगा टीसीडी में, मैं समझ गया, वो तो मैंने बोला था ना। वी मस्ट डू दैट। हाँ, इस पे सर लिस्ट निकाल के सर लिस्ट निकालो, रिसर्च करो बढ़िया। मेरे पास भी 2-3 नाम है पुराने सर। जनरल्स थे, कुछ फौज के जनरल्स जो पहले ट्रंप के साथ थे। ट्रंप ने सबको नहीं, ट्रंप का एक कमेंट है, आई नो मोर देन द जनरल्स, आई नो मोर अबाउट वॉर देन द जनरल्स। ये ट्रंप बोल चुका है। ट्रंप को ऐसे ही लोग चाहिए जो बोले वाह वाह सर। हाँ, जो इराक की लड़ाई हुई थी, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो हुआ था राइट 90s में, वो आप ही ने तो करा था सर। आप ही तो थे अमेरिका के जनरल जो टैंक में बैठ कर गए थे। उसको सुनने की वो चाहता है ये सब। जैसे राजा महाराजाओं के पीछे, नवाबों के लिए पहले एक जमाने में कविताएं नहीं लिखते थे लोग कि जब राजा जी चलते हैं या नवाब साहब चलते हैं या सुल्तान चलते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल गरज रहा है, बिजली गिर रही है और उनके जलवा और जलाल देख के दुनिया कांपती। इसको ये पोएट रख ले 2-3 जो डेली इसके पीछे गाना गाएं और बोलेंगे साहब आप जो इसको यही चाहिए, इसको चापलूसी चाहिए, लल्लो चप्पू। अरे यार पाकिस्तान की कोई खबर नहीं है क्या? है, मैं बस उसी पे आता। मैंने कहा अरे मेन चीज तो यार हमारे लोग बोलेंगे कि यार ये पाकिस्तान की एक खबर आई है सर, बहुत जबरदस्त खबर। देखा है एपिग्लोटिस से। मैं आपकी उर्दू चेक कर रहा हूँ। चेक कर रहे हैं ना? हाँ, लोग कमेंट कर दे रहे हैं कि आप लोग कंटेंट पे बात नहीं कर रहे हैं, उर्दू ही चेक कर रहे हैं। भैया देखिए, हम बहुत यही हमारा कंटेंट यही कंटेंट। नहीं सर, कंटेंट यही नहीं है। पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई है सर, इनकी एक पहली इकोनॉमिक सेंसस रिपोर्ट आई है जिसको रिलीज किया है मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एहसन इकबाल ने। उसमें कहता है कि पाकिस्तान में 6 लाख मस्जिद हैं, 23,000 फैक्ट्रियां हैं। क्या? 6 लाख मस्जिद हैं, 23,000 फैक्ट्रियां हैं। मैं पूरा डाटा पढ़ देता हूं अब सर। 36,000 रिलीजियस सेमिनरीज हैं, बेसिकली मदरसे वगैरह। हाँ। 23,000 फैक्ट्रियां हैं। आउट ऑफ द 7.2 मिलियन रिकॉर्ड एस्टेब्लिशमेंट दैट हैव बीन जियो टैग्ड, मेजर क्लासिफिकेशंस इंक्लूड 2.7 मिलियन रिटेल शॉप्स हैं, 27 लाख। हाँ। 1,88,000 होलसेल शॉप्स हैं। हाँ। 2,56,000 होटल्स हैं। हाँ। और 1,19,000 हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में। सुनिएगा, इसमें भी 2,42,000 स्कूल्स हैं, 11,568 कॉलेज हैं, 214 यूनिवर्सिटी हैं, 6,04,000 मस्जिदें हैं। मस्जिद ज्यादा है, बाकी सब क्या ना, पढ़ाई लिखाई, दवाई। देखो, आपने एक बात नोट करी, पुरानी पिक्चरें देखी हैं? पुरानी पिक्चरों में जब भी डॉक्टर आता था ऑपरेशन के बाद तो यही कहता था कि इस अब पेशेंट को दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। ओके। ये बहुत पुराना बॉलीवुड का डायलॉग है। पुरानी 70s 60 70 80 90s की मूवी में बहुत था कि डॉक्टर आता था, देखिए मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब मरीज को नहीं, अब मरीज को दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। ये बहुत फेमस डायलॉग है बॉलीवुड का और ये पाकिस्तान पे बिल्कुल ठीक बैठता है। उस मुल्क को दवा की, अस्पताल क्यों कम है, मस्जिद क्यों ज्यादा है या फिर स्कूल, ये सब इसलिए है क्योंकि वहां पे उस मुल्क को दुआ की जरूरत है। और वो चल भी दुआ पे ही, वो दुआ पे ही चल रहा है, वो दुआ पे ही चल रहा है। उनका फील्ड मार्शल है, वो कहीं ना कहीं कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दे रहा है। उससे कुछ भी फैक्चुअल सवाल पूछो तो वो 1-2 आयत पढ़ के निकल देता है। देखो, आयत पढ़ना अच्छी बात है, आपको अगर मोटिवेशन मिलता है या आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी का रास्ता कुरान दिखा रही है, लेकिन बात यह है कि आप लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। जब आप मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे और जो आपने एग्जाम दिया था, कैप्टन से मेजर का आपने एग्जाम दिया था, राइट? पाकिस्तानी फौज में भी एग्जाम होते हैं, प्रमोशन एग्जाम होते हैं, उसमें आपने कुरान की आयत लिखी थी? नहीं। आप जब जनरल बने या आप लेफ्टिनेंट जनरल बने या कोर कमांडर बने, कुरान की आयत कोट करके नहीं बने, वरना फिर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो तो मौलाना है, फिर उसको बनाओ आर्मी चीफ। हाफिज सईद तो है ही इनका आर्मी चीफ।
इशू ये है कि ये लोगों के जज्बात से खेलते हैं। एक बार आपने कुरान, अच्छा कुरान की आयत बहुत कम लोगों को समझ में आती है, क्योंकि अरबी बहुत कम लोगों को समझ में आती है, रट लेते हैं लोग, उसका इंटेंट क्या है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिख, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। कम लोगों को आता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा किसी को नहीं समझ में आ रहा, कम लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन एक बार आपने कुरान की आयत बोल दी वहां पे सबके सामने, एक बार बोल दी, फिर उसके बाद आपसे बहस करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सब डरेंगे पता नहीं क्या ब्लास्फेमी का केस तो ना लग जाए। ये इसलिए ये उसके पीछे छुपता है ये आदमी, करप्ट तरीन आदमी है फील्ड मार्शल, करप्ट। मेरे ऊपर पाकिस्तानी, मैंने ट्वीट करा था वो चूरन वाला, लाहौरी चूरन जज्बे वाली कौम के लिए, याद है? लगाइए जरा इसको। हाँ, मुझे वहां से वो आ गया ट्विटर से कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ कंप्लेंट करी है इस ट्वीट को लेके। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने? हाँ, शहबाज आपके ट्वीट मॉनिटर कर रहा है बैठ? नहीं, अब उसमें कहता है कि इट वायलेट्स पाकिस्तान लॉज। तो मुझे हंसी आ गई, पाकिस्तान में लॉ कब से होने लगा? पाकिस्तानी कौन सा लॉ है जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में लोग खुलेआम मर्डर करके चले जाते हैं, को पकड़ता नहीं है। मेरा ट्विटर ये लोग स्टॉक कर रहे हैं। तो सर देखिए, जहां तक जिसकी औकात, मर्डर करने वाला गोली मार देगा अगर बोलेंगे उसको। हाँ, तो इससे बढ़िया। पर कोई बात नहीं प्रोड्यूसर, सब चलता है। देखो हमें किसी से कोई वो नहीं है, गिला शिकवा। हाँ। चले सर? हाँ, हो गया जी, ओके। चलिए भैया हम चलते हैं फिर, और मिलते हैं कल। राम राम। जय श्री राम।